हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का रोस्टर क्लियर करके समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी आयोग को नहीं दिया जा रहा है और इस कारण यहाँ रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में देरी हो रहा है। और यहाँ रोस्टर क्या होता है, बैकलॉग रिक्ति क्या होता है, चालू रिक्ति क्या होता है, सभी से संबंधित यहाँ समान प्रशासन विभाग के द्वारा फार्मूला तय किया गया है। और यहाँ इस वीडियो में आपको इसी पत्र के माध्यम से कंफर्म करने वाले हैं कि कितना बैकलॉग की रिक्ति जुटेगा और कितना रिक्ति यहाँ किस कैटेगरी में बढ़ने वाला है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी यहाँ समझ में आएगा। देख लीजिए, यह नोटिस 31/7/2024 को जारी किया गया था और इसमें भी यहाँ कहा गया था कि रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस करने के संबंध में, और इसमें भी कहा गया था कि 50% आरक्षण पर यहाँ रोस्टर क्लियर किया जाए। और इतना दिन बीत जाने के बाद लगभग 2 महीना होने को है, लेकिन अभी तक रोस्टर क्लियरेंस नहीं करके भेजा गया बीपीएससी आयोग। अगर यहाँ रोस्टर क्लियरेंस करके भेज दिया गया रहता तब तक प्रक्रिया शुरू हो गया रहता रिजल्ट जारी करने का। और इसमें कहा जा रहा है कि बैकलॉग की गणना करते हुए यहाँ रोस्टर क्लियरेंस की कि विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का कृपा किया जाए। तो इसमें दोनों बात कहा जा रहा है कि बैकलॉग रिक्ति क्या होता है। चलिए आपको सबसे पहले यह बताते हैं। देख लीजिए, हाँ, यह भी फॉर्मेट जो जारी किया गया है 9 to 10 के लिए और 11th 12 के लिए, उसमें भी कहा गया था कि यहाँ जो रोस्टर है वह बैकलॉग को जोड़ते हुए तय किया जाना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ नियुक्ति हेतु बैकलॉग की गणना करते हुए टीआर 3 हेतु यहाँ आरक्षण समाशोधन के संबंध में। अब देखिए यहाँ किस कि, और इसमें भी कहा गया था कि कुल यहाँ चालू रोस्टर में अनुमान कुल रिक्ति और बैकलॉग रिक्ति कितना है। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि बिहार के समान प्रशासन विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया था जब नई आरक्षण नीति लाया गया था तब, और उसमें कहा गया था कि यहाँ अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, सभी का यहाँ बढ़ा हुआ आरक्षण था। अब इसमें घटाया गया है, पुरानी आरक्षण नीति पर ही इसका कि किया जा रहा है चयन। अब देखिए, इसमें अनुसूचित जाति का 16% हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति का 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का यहाँ 12%, और यहाँ 16%, और बाकी की यहाँ पिछड़ा वर्ग का 12%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इतना तो है ही। और उसके बाद इसमें कहा गया जो यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति या सभी के बारे में और ईडब्ल्यूएस सभी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं मेन फार्मूला पर कि क्या फार्मूला कहता है, रोस्टर क्या है। देख लीजिए, हाँ, यह पद का ब्यौरा है। स्वीकृत, सुनिएगा ध्यान से, यही समझने का मेन पॉइंट है। एनेक्चर 2 बिहार अधिनियम 19/2023 के अधिनियमित होने के बाद प्रथम समव्यवहार में किया जाने वाला रोस्टर क्लियरेंस का नमूना, और यहाँ यह पुराना नियम पर लागू होगा, तो बात वहीं रहेगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लीजिए, यहाँ कुल स्वीकृत बल यहाँ 20 हो जाएगा अगर है, उसके बाद शुरू से लेकर अभी तक में। और कोटिवार कार्यरत बल यानी कि 6, और गैर आरक्षित वर्ग यानी कि यूआर में यानी कि जनरल में अगर सिलेक्शन हो चुका है पहले से ही 5, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1, तो रिक्ति कितना बचा यहाँ, तो 14। यह 14 रिक्ति कैसे बचा, तो शुरू से लेकर अभी तक में कुल पद 20 था सभी मिलाकर, बाकी यहाँ 6 पद भर गया यूआर से और 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से यानी कि ईबीसी से। अब देखिए, यहाँ रिक्ति जो बचा 14 बचा। अंतिम व्यवहारत रोस्टर बिंदु 12 होगा, और रोस्टर का जो यह दिया हुआ है इसी के बारे में कहा जा रहा है 12 अनारक्षित। अब अनारक्षित के बाद से यहाँ फिर से शुरू हो जाएगा अगला अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अब देखिए आगे इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग 5 के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग 1 के कार्यकर्मियों की संख्या से अधिक है, अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। यानी कि अगर उच्च कि जिसका कैटेगरी में चयन हो चुका है पहले, उस कैटेगरी में रिक्ति कम हो जाएगा, और जिस कैटेगरी के पद खाली हैं उसमें वैकेंसी जोड़ा जाएगा। यही बैकलॉग का मूल पॉइंट है। इस प्रकार कुल 14
पदों का रोस्टर बिंदु 13 से 26 के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का स्वरूप निम्नांकित होगा। देख लीजिए 13 क्या है, तो 13 से यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग से लेकर सभी प्रकार के यहाँ 26 अनुसूचित जाति तक इतने मतलब कि जुड़ने वाला है अनारक्षित सहित। अब देखिए आगे इसमें कहा जा रहा है कि बैकलॉग की गणना कैसे होगा। तो देखिए यहाँ कैसे हो रहा है, बैकलॉग की संख्या गैर आरक्षित वर्ग की संख्या EWS सहित माइनस आरक्षित वर्ग की संख्या, यानी कि यहाँ 5 चयन हो चुका है, आप समझ गए हैं, और एक यहाँ हो गया है आपका मतलब कि आरक्षित वर्ग से, कुल यहाँ 4 रिक्ति हो गया। अब देखिए आगे क्या है, कोटिवार बैकलॉग की संख्या गैर आरक्षित वर्ग की संख्या गुना 2 गुना संबंधित आरक्षित कोटि का पुराना आरक्षण प्रतिशत। पुराना आरक्षण नियम से ही यह तय किया जा रहा है। तो देख लीजिए अनुसूचित जाति में कितना होगा, तो 5 जो मतलब जनरल का वहाँ चयन हुआ था 5 और गुना 2 और गुना यहाँ 16% नहीं, अब यहाँ हो गया यह 16%। सही है पुराने आरक्षण नीति के तहत। और इसमें अब 160 हो गया, यानी कि कुल यहाँ 2 हो गया, जबकि यहाँ इनमें कारक कितने हैं, तो 0 हैं, और बैकलॉग रिक्ति कितना हो गया, 2 हो गया। अनुसूचित जनजाति में यहाँ उसी प्रकार का यह फार्मूला लागू किया गया है, और इसमें भी कारक 0 है, क्योंकि एक कारक यहाँ है सिर्फ EBC में, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। देख लीजिए यहाँ कारक यहाँ 1 हो गया, और कुल यहाँ मतलब फार्मूला यही है, गैर बैकलॉग की संख्या कैसे होगा तय। अब देखिए कुल बैकलॉग यहाँ 4 हो गया, कैसे हो गया 4, तो बैकलॉग सबसे पहले यहाँ देख लीजिए 2 अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 और पिछड़ा वर्ग में 1। यह हो गया सीट जो अनारक्षित मतलब कि आरक्षित वर्ग के लिए रहेगा, यह अलग से सीट रहेगा। कुल यहाँ शुद्ध रिक्ति कितना हुआ, तो 10। कैसे 10 हुआ, तो देख लीजिए यहाँ अनुसूचित जाति का यहाँ 4, 20 का 20% मतलब कि नई आरक्षण नीति से। अब अगर इसे 16 कीजिएगा तो वहीं 2 हो जाएगा, बाकी यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 5 हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग का यहाँ 4 हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 1 है, और कुल रिक्ति यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 कैसे होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ बैकलॉग का रिक्त पद कहाँ गया, तो यहाँ सभी कैटेगरी को मिलाकर यानी कि कितना मतलब पहले से जो आरक्षण था उस आरक्षण के तहत कितने मतलब कारक हैं, सभी में कितने कारक हैं। तो यहाँ तो हो चुका है कि मात्र यहाँ 2 ही कारक हैं, अनुसूचित जाति में, जनजाति में और पिछड़ा वर्ग में। अब देखिए यहाँ शुद्ध जो रिक्ति है वह 10 हो गया। उसके बाद आगे गैर आरक्षित वर्ग में कुल शुद्ध रिक्ति माइनस सभी आरक्षित वर्गों को अनुमान कराए गए पद, तो 10 माइनस यहाँ 10 बराबर 0, यानी कि यहाँ इसमें 0 कहा जा रहा है नई आरक्षण नीति के तहत। लेकिन पुरानी आरक्षण नीति में यहाँ यह पद मतलब कि बढ़ जाएगा। किस में बढ़ेगा, तो जनरल में बढ़ेगा, क्योंकि यह जो पद था मतलब कि विस्तार पर बढ़ाया गया था, अब यह जनरल में जुटने वाला है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ समान प्रशासन विभाग का ज्ञापन संख्या 19 और बैकलॉग रीति के तहत अनुमान पद कितना है, मान के चलिए अनुसूचित जाति में 2 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 पद, पिछड़ा वर्ग में 1 पद, और इसके तहत यहाँ क्षैतिज आरक्षण की भी बात किया जा रहा है, चालू रिक्ति के तहत अनुमान्य पद। अब यहाँ क्या है, तो अनुसूचित जाति के 2 पद, और यहाँ नियम है कि 5 से कम पद है तो उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अगर यही पद लाखों में होगा तो उसमें आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ यानी कि यहाँ जो यह रिक्ति है 10 वह फाइनल रूप से नई आरक्षण नीति के तहत जनरल में जुटेगा, और यहाँ यह सब बढ़ा हुआ रिक्ति था, इसलिए यहाँ मतलब कि इनका अब समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ राज्य के मूल निवासी को ही दे है, और यह सब
यानी कि फाइनल रूप से जो है जनरल में सीटें बढ़ने वाली हैं और यह अधिक मात्रा में बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा तो यह भी समझ लीजिए कि पहले आरक्षण था 65 पर, मतलब कि 50%, और अब हो गया है, मतलब कि जब यह रिक्ति जारी किया गया था उस समय 75 था, अब हो गया है 60। तो कुल रिक्ति का मान के चलिए कि रिक्ति मान के क्या चलिए, यहाँ राउंड फिगर में लेते हैं 90,000 का। 90,000 का अगर यहाँ 15% जोड़ लें तो कितना हो जाएगा यहाँ, उसके बाद 6,000 पद लगभग, यानी कुल रिक्ति का 13,500 पद जनरल में जुटने वाला है। बाकी अन्य कैटेगरियों में भी यहाँ सीट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जब रोस्टर क्लियरेंस किया गया था उस समय सही से क्लियरेंस नहीं किया गया था। तो यहाँ मान के चलिए फुल प्रूफ यहाँ बात कर लें तो 10,000 पद जनरल में बढ़ेंगे, बाकी यहाँ 3,500 पद अन्य सभी कैटेगरी में बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।